दस्तावेज होता है जो हमारे शासन प्रणाली के लिए आधार का काम करता है, बेसिक का काम करता है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग इस संविधान का पूरी तरह से सम्मान करते हैं और जितने भी कानून हैं जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, वैयक्तिक जीवन को नियंत्रित करते हैं, उन सभी का स्रोत भारत का संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब इसमें 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची बाद में इसलिए डाला गया कि कोई अगर ऐसा कानून आता है जो संविधान के किसी प्रावधान के अगेंस्ट हो तो वहां न्यायिक पुनर्विलोकन न हो सके। बीच में कक्षा 10वीं के छात्र शांत रहे। न्यायिक पुनर्विलोकन जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 13 में है, उसको अगर ऐसा कोई कानून आता है, कल ही के अखबार में था, बिहार सरकार ने जो आरक्षण में 70% आरक्षण की बात की है उसे 9वीं अनुसूची में रखने की बात की थी। बाद में 10वीं अनुसूची 1985 में दल बदल रोकने के लिए जोड़ा गया था और 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में जो पंचायती राज है उसके लिए उसमें ऐड किया गया था। भारत का संविधान जीवंत संविधान है। कभी हम लोग सोचिए कि 1946 में जो संविधान का निर्माण हुआ, 1949 में जो लागू हुआ, वो आज भी कितना प्रासंगिक है ये सोचने की बात है। और इसकी प्रासंगिकता इसलिए बनी हुई है कि ये जीवन की तरह है, जीता हुआ है। जैसे आपका बचपन में आकार इतना बड़ा होता है और आप बड़े होते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं, आपका मस्तिष्क बहुत छोटा होता है और बड़े होते हैं तो बहुत साइंटिस्ट हो जाते हैं। अपना संविधान में भी वो सब चीज है। ये समय के साथ अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। इसमें अनुच्छेद संख्या 368 में संविधान संशोधन के 3 प्रावधान भी दिए हुए हैं जो बदले हुए समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। इसलिए ये जीवंत संविधान है, इसमें लाइफ है। और लोगों के लिए बात करें तो आपको बढ़िया से ज्ञात है कि राजनीतिक रूप से इसने हमें सबल बनाया है, खासतौर से हमारी महिलाओं को। अपने देश में महिलाओं को जो अधिकार, आप लोग पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति जो 11-12 में है, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। सऊदी अरबिया में भी आप देख रहे थे 2015 तक वोटिंग राइट नहीं था। भारत के संविधान ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा लागू होने के दिन से दिया। फिर भी कमियां सामाजिक कारणों से कमियां रही कि लोकसभा में मात्र 10% और विधानसभा में मात्र 5% महिलाएं जाती थी, तो पंचायती राज में 33% आरक्षण कर दिया। यह सब संविधान से हो रहा है। और नहीं, लोकसभा विधानसभा में देखिए अभी नारी वंदन बिल पास हो गया है, आपको मालूम होगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व की बात की गई है। और ये सब संविधान से हो रहा है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन, जो अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन लाया था, उसके तहत इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार ही के थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा कि हम जिस संविधान का निर्माण करेंगे वो संविधान लोगों को क्या देगा, उससे क्या अपेक्षाएं रखी जाएगी। वही अपेक्षाएं हमें यहाँ बहुत हद तक दिखाई पड़ती है संविधान की उद्देशिका में, क्योंकि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था, व्हाट वेयर द एम ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और तब इतना बड़ा विस्तृत, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आज हमारे सामने है। इसके सभी प्रावधान लिखित हैं। आर्थिक रूप से हम सबको सफल बनाता है, काम के समान अधिकार
जीने के अधिकार को भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 39 अपने आप में बहुत प्रबल है। काम की मानवोचित दशा, ये सारी चीजें संविधान से ही है कि हमें काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए सुविधाएं, वो सारी सुविधाएं भी संविधान में लिखी हुई है। नागरिक के जो अधिकार हैं वो अधिकारों के कारण भारत का संविधान ज्यादा लोगों की ओर उन्मुख है। नागरिकों के अधिकार को कम करने वाला कोई कानून उस सीमा तक अपने आप विरोध हो जाता है जो फंडामेंटल राइट को डिक्रीज करता है। तो ऐसे संविधान के प्रति हम अपनी श्रद्धा बनाए रखेंगे। देशभक्ति हमारे नियमों में है। हम अगर अपने संविधान, अपने शासन तंत्र और अपने देश को चलाने वाले मूलभूत आधार स्तंभ के प्रति सम्मान रखेंगे, वही देशभक्ति है। नियम ही, चूंकि सारे जगह पर यही नियम तो है। हम अगर पूरे संविधान का सम्मान कर रहे हैं, मतलब देश के पूरे शासन प्रणाली का सम्मान कर रहे हैं, पूरे तंत्र का सम्मान कर रहे हैं, और असल देशभक्ति हमारे सामने यही है। मैं इसी वाणी को जारी रखते हुए विद्यालय के प्रवीण छात्र 10वीं कक्षा के कुमार रवि को मंच पर आमंत्रित करता हूं 2 शब्द कहने के लिए। आदरणीय शिक्षागण, हम प्यारे दोस्त आप सभी को सुप्रभात। मुझे कहने की आवश्यकता न पड़ेगी कि हमारे देश भारत कैसे गुलामियों से 200 साल तक जो हमारे अंग्रेजों ने हम पे किए हुए थे, कैसे उसकी गुलामी मानसिकता थी, और कितने हमारे जो वीर पुरुष थे संघर्ष किए और ये आज़ादी प्राप्त की। ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग 6 से 7 8 9 हमेशा यही पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं। मैं संविधान के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। संविधान 9 दिसंबर 1946 को लिखना प्रारंभ किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या 299 थी, और इसको 26 नवंबर 1949 को समाप्त कर दिया गया था, और इसे 25 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसमें कुल 395 आर्टिकल्स हमारे SST सर भी बोल चुके हैं, 12 अनुसूचित और 25 भाग है। ये संविधान हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये उससे जाकर पूछिए जो अभी हो सके तो नहीं होगा, मर गया होगा, छूटिए, लेकिन तब पर भी जो होगा, जो उस मानसिक उस गुलामी में रहा होगा, उससे या कहीं लिखित किया गया होगा बुक में, उसमें आप पढ़ते होंगे। जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो भी मुझे ये संविधान के कारण ही बोला जा रहा है। नहीं तो मेरे पास इतना राइट नहीं है कि अगर ये लोग राजतंत्र रहता, चाहे तानाशाही रहता, तो यहाँ पे आकर कुछ बोल सकूँ। संविधान हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी में समानताओं देने का अधिकार करता है। जैसे में जातिवाद हो गया, धर्म हो गया, इसमें हमारे देश में मतलब ये हमेशा लड़ाई कुछ होता ही रहता है, लेकिन पहले की अपेक्षा कहीं न कहीं कम हुआ है। इसका कारण है संविधान, क्योंकि वे हमें समानता देते हैं। एक गरीब परिवार और एक अमीर दोनों के बैठने का एक प्लेटफॉर्म है। संविधान का काम ये नहीं है कि गरीब रहे या अमीर रहे, उसको उठा के दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाए, जो एक लोकतंत्र में जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है क्या, सबका समान अधिकार हो, सबका अधिकार हो, आप भी शासन कीजिए, हम क्या करें, हम रहता होता ऐसा होता है कि ना। तो संविधान के बारे में राजनीतिक में क्या दिया गया है, तो देखिए आपको धन्यवाद। रवि ने भी संविधान के अच्छाइयों को और इसकी प्रासंगिकता के पक्ष को उजागर करने का पूरा प्रयास किया। चूंकि भारतीय संविधान इतना विस्तृत है कि इसके सभी पक्षों को एक साथ इतने छोटे समय में बोला नहीं जा सकता है। हम जिस प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं वो भी समाज के कुछ लिमिटेड पक्षों तक ही है। हमने केवल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत इन 4 बिंदुओं पर ही रोशनी डाला है। लेकिन भारत का संविधान अपने साथ पूरे हमारे 140 करोड़ लोगों की अभिव्यक्तियों, हम भारत के लोग जो शब्द है वो 1949 की आबादी में भी, और आज जो विश्वास कर रहे हैं इसमें 140 करोड़ की आबादी, ये भी, यानी इतने करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का मूर्त रूप है। और यही कारण है कि ये जीवंत भी है। फिर भी समय के साथ निश्चित तौर पे
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ कमियां हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी संसद जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई है, इन कमियों और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदैव इसमें परिवर्तन करते रहते हैं। अब तक 120 बार संविधान को संशोधित किया जा चुका है। 120 बार भारतीय संविधान को संशोधित किया जा चुका है, और इस बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। लेकिन हमें अपने छात्रों से, अपने देश के नागरिकों से यह निश्चित अपील करनी है कि संविधान का सम्मान करना है। संविधान का सम्मान करना ही असली देशभक्ति है, क्योंकि इस संविधान को बनाने के लिए 200 वर्षों के अथक प्रयास, पीढ़ियों के अथक प्रयास, जैसे आप जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, और उनके बाबा दिल्ली के दरोगा थे। यानी अब पीढ़ियां लगी हुई हैं इस संविधान को बनाने में। लोगों ने अपनी बैरिस्टरी, अपनी सारी आजादी, जमींदारों ने अपनी पूरी संपत्ति, अपने पूरे जमींदारी के इलाके सब कुछ समर्पित किए हैं। उद्योगपतियों, जीडी बिड़ला जैसे लोगों ने कांग्रेस के स्थापना के बाद से बहुत सारा योगदान दिया है। हम तो केवल इस सेव को देख रहे हैं कि ये सड़ा है कि पका है कि कच्चा। हम जरा सोचे कि ये सेव कहाँ आया, कैसे फला, किसने पेड़ लगाया और उसने कितना मेहनत किया।